Jai Hind everyone, I welcome you all to another video of Defense Bulletin. We started with military exercise, so let's continue this. इससे पहले हमने काफी कंट्रीज के बारे में पढ़ा है, आज कुछ और कंट्रीज को लेते हैं. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में समझेंगे. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑस्त्रा हिंद. ऑस्त्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. देखिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है जब दोनों कंट्रीज की मिलिट्री साथ में आती है और कॉम्बैट एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करती है. ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर. ऑस्त्रा फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड हिंद फॉर हिंदुस्तान, दैट इज आवर इंडिया. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑस इंडेक्स. ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ये एक बाइनियल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइजेस हैं. कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमें फोकस करना है यहां पर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस बाइनियल? बाइनियल का मतलब होता है हैपनिंग वंस इन 2 years. किसी भी चीज का 2 साल में एक बार होने को हम बाइनियल कहते हैं. तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होती है. ओके, नाउ वी हैव द वर्ड मैरीटाइम. मैरीटाइम इज रिलेटेड टू द नेवी. ठीक है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है. एंड वॉरफेयर एक्सरसाइज का मतलब है ये एक कॉम्बैट एक्सरसाइज है. यहां पर दोनों कंट्रीज कॉम्बैट एक्सरसाइजेस को करती हैं. दिस मींस कॉम्बैट. ठीक है, इट्स अ कॉम्बैट एक्सरसाइज. सो ऑस्त्रा हिंद अ मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑस इंडेक्स एक मैरीटाइम एक्सरसाइज, एक नेवल एक्सरसाइज. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, now here it is written exercise pitch black. Exercise pitch black was hosted by the Royal Australian Air Force. Royal Australian Air Force इसको host करती है. And few things, it is a biennial exercise. Again, this particular exercise will happen once in 2 years. And second, it's a multilateral exercise. Multilateral exercise means it will involve a lot of nations. A lot of nations will come together and perform these types of exercises. Now, in this particular exercise, exercise pitch black, in this particular year, 2023, apart from India and Australia, there were 15 more countries. 15 more countries. So total 17 countries participated in the pitch black exercise. ये एक multilateral exercise है, आपको इतना समझना है. चलिए आगे चलते हैं इसमें हम. The next country that we are taking is India and United Kingdom. And the first exercise that we are talking is Ajaya Warrior. Ajaya Warrior एक biennial happening once in 2 years. Okay, और एक ये joint military exercise है. Ajaya Warrior exercise 2 साल में सिर्फ एक बार ही होती है. Okay, what is the importance of this particular exercise? So इस exercise से they foster the bilateral relations between 2 nations. 2 nations के बीच में bilateral relations को foster, promote और enhance कर सकते हैं. आगे चल के हम सीखेंगे ये bilateral relation क्या होते हैं. Okay, the next exercise is Indradhanush. Indradhanush stands for rainbow, and this particular exercise is an air exercise between India and United Kingdom. एक air exercise है ये. Now the next one is Konkan. Konkan एक bilateral maritime, एक naval exercise है. नेवल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी एंड यूके's नेवी के बीच में. यू नीड टू रिमेंबर दिस दैट इट्स अ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज. वी हैव अनदर एक्सरसाइज कॉल्ड कोंकण शक्ति. कोंकण शक्ति इंडिया और यूके के बीच में एक जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है. जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है. आर्म फोर्सेस के 3 विंग्स होते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स. उन्हीं को ट्राई सर्विसेज कहते हैं. तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंडिया और यूके के ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स साथ में आके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा दैट कोंकण इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज, अ बाइलेटरल, एंड कोंकण शक्ति इज अ जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. The next country that we are taking is India and Singapore. इंडिया और सिंगापुर में पहली एक्सरसाइज का नाम है सिम्बिक्स
S for Singapore, I for India, M for maritime, B for bilateral and EX for exercise. ये एक maritime exercise है, एक naval exercise है. Then we have bold कुरुक्षेत्र. बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पर दोनों कंट्रीज की मिलिट्री साथ में आके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं. चलिए आगे चलते हैं इसमें. और देन अनदर कंट्री वी आर हैविंग इंडिया एंड ओमान. इंडिया और ओमान के बीच में 3 एक्सरसाइजेस हैं. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज अल नजा. अल नजा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. देन वी हैव ईस्टर्न ब्रिज. ईस्टर्न ब्रिज एक एयर एक्सरसाइज है दोनों कंट्री के बीच में, ईस्टर्न ब्रिज. एंड देन वी हैव नसीम अल बहर. नसीम अल बहर एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड ओमान्स नेवी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अल नजा मिलिट्री एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज एयर एक्सरसाइज एंड नसीम अल बहर एक नेवल एक्सरसाइज है. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Now here we are defining Al Naja more. It's a joint military exercise. Let's talk about the significance of this particular exercise. Why this exercise is important for both India and Oman. Now the first it is written, it enhances the bilateral relation. Now this particular exercise enhances, it promotes the bilateral relation. अब bilateral relation को थोड़ा सा पढ़ते हैं. देखिए यहाँ पर bilateral relation. Here the word bilateral means involving two parties. ठीक है, कोई भी दो पार्टीज जब इन्वॉल्व होती है तो उनके बीच में जो कनेक्शन है वो बाइलेटरल है. समझिए यहाँ पर हम पार्टीज की जगह हम यूज करेंगे वर्ड नेशन. तो दो नेशन के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बाइलेटरल रिलेशन कहते हैं. अब ये बाइलेटरल रिलेशन को कौन कौन गवर्न करता है? सो अंडर दिस बाइलेटरल रिलेशन वी टॉक अबाउट कंट्रीज पॉलिटिकल रिलेशन. We also talked about the military relation between two countries. Then we talked about the economic relation. हम economic relation के बारे में भी इसमें ही पढ़ते हैं. And then we have the cultural relation. तो जब हम किसी कंट्री के बायलेटरल रिलेशन को समझते हैं तो हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं, उसके पॉलिटिकल रिलेशन, मिलिट्री रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन एंड कल्चरल रिलेशन. इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जो कि टोटली डेडिकेटेड है बायलेटरल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए. उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ओके, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ external affairs. So bilateral relation which involve two nations, and these are the factors that govern the bilateral relation between two countries. Now coming back to the previous slide, I hope अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये bilateral relation क्या है. Now the second is it enhances the level of defense cooperation. When two countries come together and when their army practice together, it somehow increases the cooperation, coordination and cooperation between them, right? So this is how they increase the level of defense cooperation. Now this particular exercise also focuses on counter-terrorism operations, and here we have regional security operations. Regional security operation का सिंपल सा मतलब है इंडिया और ओमान एक कॉमन एरिया को सेफगार्ड करते हैं. दोनों के कॉपरेशन से उस एरिया का सेफगार्ड किया जाता है एंड वी कॉल इट रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस. नाउ हियर वी हैव पीस कीपिंग ऑपरेशंस. पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस. और डिफरेंट कंट्रीज की जो आर्मीज होती हैं वहां पर सर्व करती हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं. यहाँ पर इंडिया और ओमान ने भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है, अपनी सर्विस को यूएन को डेडिकेट किया है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. कीप हसलिंग गाइज. जय हिंद.